क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने स्मिथ और वार्नर पर लगाया एक साल का बैन। बैनक्रॉफ्ट पर भी लगा 9 महीने का बैन। स्मिथ 2 साल के लिए कप्तानी नहीं कर सकते। बॉल टैंपरिंग में बैन के बाद अब दोषी वार्नर और स्मिथ की आईपीएल से छुट्टी। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के फैसले के तुरंत बाद बीसीसीआई ने भी उठाया ये कठोर कदम। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने कहा, क्रिकेट पर फैंस का भरोसा लौटाने के लिए दोषी खिलाड़ियों के खिलाफ कड़ा फैसला लेना था जरूरी। जांच से पता चला कि गेंद को टैंपर करने के लिए पीली टेप का ही नहीं बल्कि रेड मार सैंड पेपर का हुआ था इस्तेमाल। हैदराबाद की कप्तानी को लेकर कयास। केन विलियमसन और शिखर धवन के बीच कप्तानी की रेस। नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं विक्रांत गुप्ता। आज की तारीख याद रखिए, आज का दिन याद रखिए, क्योंकि हो सकता है यहां से क्रिकेट की तस्वीर बदल जाए। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने अपने कप्तान और उप कप्तान पर बैन लगा दिए हैं। स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर पर बैन लग गए हैं एक साल के। बैनक्रॉफ्ट पर 9 महीने का बैन है। बैन लगने के 5 मिनट के बाद आईपीएल बीसीसीआई ने भी ऐलान कर दिया कि वार्नर और स्टीव स्मिथ आईपीएल नहीं खेल सकते। कप्तानी तो दोनों की ले जा चुकी थी, लेकिन अब इस आईपीएल में आपको स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर दिखेंगे नहीं। यह बैन 12 महीने के लिए है। राजस्थान की कप्तानी अजिंक्य रहाणे को दे दी गई है और सनराइजर्स हैदराबाद की कप्तानी की रेस केन विलियमसन और शिखर धवन के बीच है। हो सकता है आज रात या कल ऐलान किया जाए। शिखर धवन कप्तान बनते हैं तो पहली बार होगा कि इस आईपीएल में, पहली बार आईपीएल में 8 टीमों के 8 कप्तान भारतीय हों। हालांकि बैन के खिलाफ अपील के लिए 7 दिन का वक्त दिया गया है। स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर ऑस्ट्रेलिया वापस पहुंचने वाले हैं, लेकिन क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने कठोर कदम लिया। अब सवाल यह भी है कि अगले साल होने वाले वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया का क्या होगा। सवाल यह भी है, इस साल सर्दियों में जब भारत की टीम जाएगी ऑस्ट्रेलिया, ये 2 बड़े खिलाड़ी नहीं होंगे। भारत के पास भी सुनहरा मौका रहेगा ऑस्ट्रेलिया में पहली बार जीतने का। सौरव गांगुली है मेरे साथ। दादा से बातचीत करनी है क्योंकि दादा पिछले 3-4 दिन से लगातार इस खबर पर बने हुए हैं। लेकिन इससे पहले कि दादा से बात हो, आपको दिखाते हैं कि ये सारी की सारी प्रक्रिया कैसे हुई। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान स्टीव स्मिथ और पूर्व उप कप्तान डेविड वार्नर पर अगले 1 साल तक ऑस्ट्रेलिया के इंटरनेशनल और घरेलू क्रिकेट खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया। स्मिथ पर 2 साल के लिए कप्तानी करने पर भी बैन लगा है, तो वार्नर अब कभी भी कप्तानी नहीं कर पाएंगे। बैनक्रॉफ्ट पर 9 महीने का बैन लगाया गया। अच्छा, कल वैसे रात को जेम्स सदरलैंड की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई थी। उन्होंने बताया था कि डैरेन लीमन का कोई कसूर नहीं है और कोई खिलाड़ी इन्वॉल्व नहीं है, और 3 खिलाड़ी, तीनों को ऑस्ट्रेलिया वापस भेज दिया गया, कप्तान, उप कप्तान और बैनक्रॉफ्ट। दादा, सवाल आपसे यह है कि वार्नर पर लग रहा है कि ज्यादा नजला गिरा है। अब यह कहा जा रहा है कि वो मास्टरमाइंड थे, यह कहा जा रहा है कि सैंड पेपर का इस्तेमाल कैसे करना है बैनक्रॉफ्ट को उन्होंने सिखाया। उसके बाद स्टीव स्मिथ कप्तान होने के बावजूद कुछ कर नहीं पाए। सवाल यह है कि आईपीएल भी नहीं खेलेंगे ये खिलाड़ी। हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट इसके बाद कमजोर भी दिखे। लेकिन मैं तो तारीफ करूंगा, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने बड़ा कदम उठाया। अपने ही खिलाड़ियों को बैन करने की हिम्मत दिखाई उन्होंने। नहीं, बिल्कुल विक्रांत, उनके पास तो चारा नहीं था, क्योंकि ये इतना शोर मच चुका था और उनको अपना क्रिकेट, अपनी इमेज, अपनी स्पॉन्सरशिप बचाने के लिए ये करना ही था। और जैसे ही ऑस्ट्रेलिया की जो प्रधानमंत्री है, प्राइम मिनिस्टर, उनकी जब ओपिनियन आई तो मुझे लगा था कि ये तो बड़े समय के लिए गए। मैं समझता हूँ कि ये बैन बहुत ज़्यादा हार्श है, क्योंकि इस पनिशमेंट के लिए इतने समय तक बैन देना शायद सही नहीं है। लेकिन ये जो 1 साल की पनिशमेंट हुई है वो सिर्फ इस बॉल टैंपरिंग के लिए नहीं हुई है। ये ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट की जो वैल्यू है, जो फेस वैल्यू है, जो क्रेडिबिलिटी है, वो वापस लाने के लिए हुआ है। देखिए, अपील अभी भी हो सकता है। देखिए, समय के साथ इंसान भूल जाता है, समय के साथ लोग भूल जाते हैं, क्योंकि गलतियां इंसान से होती है, इसीलिए इंसान है। और फिर जब समय के साथ लोग ये समझ जाते हैं तो फिर ये बैन ओवरटर्न भी हो जाता है। तो अभी समय के लिए 12 महीने का बैन है। देखते हैं समय के साथ ये क्या होता है।
और देखिए, अब पहला जो बात आप बोल रहे थे कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, ये होगा ही। और मैं समझता हूँ आप और हमें इस चीज़ पे ध्यान देना नहीं चाहिए, क्योंकि जब ऐसे कार्रवाई होते हैं, ऐसे सिचुएशंस आते हैं, तो सब लोग अपनी अपनी स्टोरियाँ देते रहते हैं। मैं शेन वॉर्न का एक आर्टिकल पढ़ रहा था और मुझे बहुत अच्छा लगा शेन वॉर्न ने जो कहा इस सिचुएशन के ऊपर, और मैं उनके साथ पूरा सहमत हूँ, क्योंकि ये पनिशमेंट कुछ थोड़ा सा ज़्यादा ही हुआ है। नहीं, लेकिन दादा, जैसे आपने कहा कि बात तो क्रिकेट से उठ चुकी थी ना, ये तो आईसीसी ने जो अपने दायरे में करना था कर दिया। अगर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री, वहां की सरकार और वहां की सोसाइटी आ गई है, तो फिर मुझे नहीं लगता कि हमारे और आपके हाथ में था कि बैन कितना रखा जाए। लेकिन क्या आप इस बात पर यकीन कर रहे हैं कि उस ड्रेसिंग रूम में वाकई में किसी और को नहीं पता था? मुझे पता नहीं विक्रांत, मुझे ये हो भी सकता है कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, क्योंकि बॉल कब रिवर्स होता है, कितने पे रिवर्स होता है, किसी को नहीं पता। बहुत चीजें होती है बॉल को रिवर्स करने के लिए। कभी दूर से आप फेंकते हो ग्राउंड पे, जहाँ पे थोड़ा सा रफ ग्राउंड पैचेस है, वहां पे आप दूर से फेंकते हैं। कभी पिच के ऊपर एक बॉल गिर के वो चिप निकल आते हैं। इंडिया में कितने बार ऐसे होता है जहाँ पे थोड़ा सा रफ सरफेस है, एब्रेसिव सरफेस हो, उसमें बॉल का एक साइड रफ होना शुरू हो जाता है। तो ये हो सकता है कि फास्ट बॉलर्स को पता नहीं, क्योंकि आप रिवर्स कराना शुरू करते हो, सडनली आपको एक समय लगता है कि बंद हो गया, सडनली एक समय फिर शुरू हो जाता है रिवर्स, तो फिर ना सिचुएशन बदलने लगते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये हो सकता है कि आपके फास्ट बॉलर्स के पास ये पता नहीं कि क्यों ऐसा बॉल रिवर्स होने लगा है। और स्टीव स्मिथ जो कप्तान है, जिसने अपनी जुर्म कबूल की है, वो तो पहले दिन से कह रहे कि यार ये मेरा कहने से हुआ है। तो उन्होंने किसी को झूठ नहीं बोला, उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप पे ली है। और उन्होंने कहा कि देखिए, लीडरशिप टीम है, बॉलिंग ग्रुप और लीडरशिप टीम में फर्क है। क्रिकेट में ये फर्क होता है, जो क्रिकेट टीम के साथ रहते हैं वो उसमें आपको याद हो, उनको पता चलता है कि लीडरशिप ग्रुप जब होता है तो कप्तान वाइस कप्तान होता है, और बॉलिंग ग्रुप अलग होते हैं। हर टीम में अलग अलग सिचुएशंस होते हैं खिलाड़ी के लिए। तो लीडरशिप का मतलब कप्तान वाइस कप्तान भी हो सकता है। देखिए, हम सब इतने दूर हैं, हमको हजार चीजें खबर मिलती है। कोई कहता है मुझे इसने कहा, मुझे उसने कहा, कोई एसएमएस भेजते हैं और वो पेपर वो लोगों के पास पहुंच जाता है। तो ये सब चीजें होती रहती है। तो मैं समझता हूँ कि ये मेरे हिसाब से ये हो भी सकता है कि लीमन को पता नहीं, या मिचेल स्टार्क को पता नहीं, या हेजलवुड को पता नहीं, या पैट कमिंग्स को पता नहीं। नहीं, ये सही कहा आपने, क्योंकि अब देखिए बातें तो कई आ रही है ना, अब तो कहानी कई तरह से आ रही है। कहानी आई है कि डैरेन लीमन, जिन्होंने वॉकी टॉकी उठाया था, लाइव टेलीविजन वॉकी टॉकी उठाकर उन्होंने पीटर हैंड्सकॉम्ब से बात की थी, उस वक्त लगा कि इनके मन में चोर है। लेकिन जो ऑडियो कॉन्वर्सेशंस आई हैं, उसमें फोन उठाकर कहते हैं व्हाट द हेल इज हैपनिंग, मतलब क्या हो रहा है, जाके पता करो। अब शायद इसीलिए बेनिफिट ऑफ डाउट डैरेन लीमन को भी मिला। लेकिन पूरी कहानी जब सामने आई है और किस तरह से डेविड वार्नर को विलन इन चीफ बनाया गया है, वो देखते हैं। ये वार्नर ही थे जिन्होंने बैनक्रॉफ्ट को बाकायदा ट्रेनिंग दी कि गेंद को कैसे बिगाड़ना है, इसके लिए उन्हें क्या क्या करना है। इस तरह से मैदान पर उतरने से पहले उन्होंने बैनक्रॉफ्ट को टेम्परिंग का ट्यूशन दिया। यह भी साफ हुआ कि वो पीले रंग की चीज टेप नहीं थी, बल्कि रेगमार यानी बालू पेपर था। रिपोर्ट कहती है कि ये पूरी साजिश वार्नर ने ही रची थी और अंजाम देने के लिए बैनक्रॉफ्ट का चयन भी उन्होंने ही किया। अच्छा, वहां से तरह तरह की खबरें आ रही हैं कि डेविड वार्नर जो है उनको टीम होटल से निकाल दिया जाए, उनको व्हाट्सएप ग्रुप से उन्होंने डिलीट कर दिया। मिचेल स्टार्क कर रहे हैं कि आखिर टेस्ट मैच हो क्यों। अब सवाल यह है कि क्या इस बैन के बाद या पूरी लड़ाई के बाद हर किसी को झूठा कह रहा है ऑस्ट्रेलिया ड्रेसिंग रूम में, तो इस बैन से ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट कहीं बिखर तो नहीं जाएगी? क्या ऑस्ट्रेलिया दोबारा से वो ऑस्ट्रेलिया बन सकता है? ये आज का एजेंडा है स्पोर्ट्स तक पर। हमारी यूट्यूब चैनल 8 बजे आपके सवाल भी लिए जाएंगे, फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए, 8 बजे वहां पर मिलेंगे। लेकिन यहां पर लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अच्छा, अगर आप भारत के क्रिकेट फैन है, ये दोनों आपको आईपीएल में नहीं दिखेंगे, वार्नर और स्टीव स्मिथ। लेकिन दादा, भारत ने तो ऑस्ट्रेलिया भी जाना है इस सर्दियों में। हम हो सकता है इन दोनों के ना खेलने से ऑस्ट्रेलिया की टीम कमजोर हो जाए, हो सकता है उनका ड्रेसिंग रूम बिखर जाए, हो सकता है भारत पहली बार ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा भी दे। नहीं, बिल्कुल भारत के लिए तो ये बहुत अच्छा खबर है, क्योंकि इस टीम में वार्नर और स्मिथ नहीं होगा तो आप इनका हाल देख लीजिएगा
साउथ अफ्रीका के सामने चौथे सीरीज में जो उनके कंडीशंस के बराबर है। बिल्कुल। देखिए ऐसा लग रहा है उनको अभी कप्तान ढूंढना पड़ रहा है कि किसको बनाए। टीम पेन एशेस में आया था इस स्क्वाड में और एक सीरीज के बाद कप्तान बन गया, तो इससे पता चलता है कि इस टीम की डेप्थ कितनी है। लेकिन 12 महीने बहुत है विक्रांत, 12 महीने तो अभी लंबा समय है। देखिए अपील होगा, माफी मांगेंगे, स्टीव स्मिथ की भी कहानी आएगी, लोगों से वो माफी मांगेंगे, प्राइम मिनिस्टर से माफी मांगेंगे और ये हो सकता है कि ये 6 महीना हो जाए बैन। तो आगे क्या होगा किसको पता। और मैं बीच में एक चीज और भी सुन रहा था कि लीगल रूट ले सकते हैं वो। अगर वो बेवकूफ होंगे तो लीगल रूट होंगे, क्योंकि जो खिलाड़ी है वार्नर और स्मिथ यंग खिलाड़ी हैं, बहुत समय है ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलना उनका बाकी। अगर बैन 1 साल के लिए भी हो जाए तो चुपचाप बैन ले ले और आके खेले, क्योंकि गलतियां तो उनसे हुई है। सही बात है। और ये और वर्ल्ड कप से पहले हो सकता है कि दोनों की वापसी भी हो जाए। दादा बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन यही जो सब्जेक्ट है ना, यही टॉपिक मैं आगे बढ़ाऊंगा यूट्यूब पर स्पोर्ट्स तक। फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। आपके सवाल भी लेंगे आज कि क्या इन बैन से ऑस्ट्रेलिया का ड्रेसिंग रूम हिल गया है, बिखर गया है, क्या ऑस्ट्रेलिया वापसी कर सकता है, ये हमारा सवाल रहेगा। फटाफट यूट्यूब पर जाइए और स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कीजिए।